नेक्स्ट है लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स का मतलब हो गया नहीं एक्स और वाई, यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं। ओके, अगर ये एक्स वाई जेड तीन ऐसी को यूज़ करके अगर इक्वेशन बन रही होती तो ये थ्री वेरिएबल की इक्वेशंस बनती। आगे देखते हैं हम, ये बहुत ईजी होता है। देखने में लगता है कि थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ईजी होता है। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम किसी भी इनइक्वलिटीज़ का क्या करेंगे हम कि उसको दोनों हम एक्स प्लस पहले तो जो इनइक्वलिटीज है उसको क्या कंसिडर कर लेंगे हम, सिंपल इक्वेशन में कंसिडर कर लेंगे, है ना। ठीक है, जो भी लेस देन इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन दे रखा है उसको इक्वल कंसिडर कर लेंगे। सेकंड थिंग ये क्या करेंगे हम कि अगर से दोनों वेरिएबल दे रखी नहीं एक्स वाई तो उसमें एक की वैल्यू 0 रखेंगे और दूसरी फाइंड करेंगे। और जैसे कि सपोज करो एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 2 दे रखा है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो हम पहले तो क्या करेंगे एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा, ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या x की वैल्यू मिल जाएगी 2, और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे और 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इस तरह से हम ये 2 स्टेप करने के बाद फिर तीसरी चीज़ हम फाइंड करते हैं। तो हम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट आफ्टर दैट सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो रिप्लेस इनइक्वलिटी इनटू इक्वेशन वी गेट x इज इक्वल टू 2। इट इज़ क्लियर दैट द लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हुई 0 हो गई, सिंपल सी बात है। सो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे व्हेन वी क्रिएट एन ग्राफ तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो लेस देन है ना एक्स की वैल्यू 2 से, तो जो ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा, क्लोज ग्राफ बनेगा, यानी 0 से 2 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। अगर ये ग्रेटर देन 2 होता तो ग्राफ क्या बनता, 2 के बियॉन्ड बनता, यानी 2 के बाद बनता। ठीक है, और वो ओपन ग्राफ होता। ठीक है, उसके बाद देखियो नाउ इनइक्वलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेटिस्फाई बाय ओरिजिन x1 जब x की वैल्यू और शेडेड लाइन एंड ओरिजिनल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सेकेंड देखो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इनटू, हमने इसको चेंज कर लिया सबसे पहले। फिर क्या है हम इसको कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो ये y माइनस को हो जाएगा प्लस को हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/2 प्लस y, तो y की वैल्यू 0 रखो सबसे पहले। बाई पुटिंग x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -1। सो पॉइंट कट्स बाई पुटिंग x इज इक्वल टू, तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सेटिस्फाई करेगी। तो हम जब इसको उसमें पुट करेंगे कि इसमें ग्राफ में, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ये ओपन ग्राफ है, ये 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन है ना 1 से, तो यानी ग्राफ कैसा बनना, देखो बियॉन्ड बन रहा है उसके, क्लोज ग्राफ नहीं बनना। अगर ये लेस देन होता तो ये अंदर की तरफ बनता। ठीक है, तो इस तरह से ईजिली बहुत। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इनइक्वलिटीज़। ठीक है, मॉडल्स में दे रखा, मॉड्यूलस में, इसका मतलब ये होता है कि इसको ये माइनस में भी होगी वैल्यू और प्लस में भी, तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। इसकी जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि ये -3 से लेकर प्लस माइनस दोनों वैल्यू होंगी इस तरह से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो x माइनस वाई इज -3 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये माइनस का उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों तरह से हो जाएगी ये। तो इसमें भी हम वैसे ही पुट करेंगे, तीनों स्टेप्स तो फॉलो करेंगे हम, तो हमें ये ग्राफ बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो जो हो जाए वो कर लीजिए इसमें से, और जो नहीं होंगे वो हम और डिस्कस कर लेंगे इसको अच्छे से, और जब स्कूल में होंगे तो और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। हम सारी चैप्टर्स को दोबारा डिस्कस करना पड़ेगा एक बार, मुझे ऐसा नज़र आता है। सो ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत इजी चैप्टर है और ज़्यादा मार्क्स का है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफ का ही आता है, जनरल क्वेश्चन, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 इक्वेशन दे दी जाती है, और उसका जनरल जो वे है, यानी जो मेथड हमने शुरू में जो यूज़ किया था वहाँ से हम टेबल जनरेट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, टेबल ऑब्टेन कर लेते हैं, और टेबल ऑब्टेन करने के बाद क्या करते हैं उसको हम फिर ग्राफ के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, और ग्राफ से हमें या इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्ट करके हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, या मेनी सॉल्यूशन मिल जाता है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है, जो हम कोऑर्डिनेट निकाल के उसके पॉइंट जब हम ग्राफ में रखते हैं तो उस तरह से हम इजीली उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस पॉइंट 4.1 के जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि भाई ग्राफ किस तरह से बनता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। लास्ट ईयर के आप क्वेश्चन चैप्टर्स देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, पेपर्स में देखोगे लास्ट ईयर के तो आपको पूरा मिल जाएगा। ओके,
तो ये बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है। और इन दोनों जो चैप्टर 3 और 4 के अंदर जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया, वो हम थोड़ा सा और उसको डिस्कस कर लेंगे जब स्कूल में आए, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी क्वेरीज़ वगैरह उनको और भी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को और ज़्यादा कोई क्वेरी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सलमान सर से मेरे नंबर लेके, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छे से करनी है।